दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर ऑफिशियल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल में जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलबरूनी एक यात्री था। तो जो अलबरूनी था दोस्तों वो कैसा यात्री था? तो वो एक हमारा अरबी यात्री था दोस्तों। अलबरूनी ने एक पुस्तक लॉन्च की थी जिसका नाम था किताब ए हिंद। किताब ए हिंद, या फिर इसको बोल सकते हो आप भारत की खोज। भारत की खोज, भारत की खोज, या फिर बोल सकते हो किताब ए हिंद। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग तहकीक ए हिंद भी के नाम से जानते हैं। इस किताब को हम तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं। तहकीक ए हिंद, इस किताब को तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको भारत की खोज भी बोला जाता है और ये अलबरूनी जी के द्वारा ये किताब खोजा गया है। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, या फिर भारत की खोज कह लो दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो हेरोडोटस की एक पुस्तक है बड़ी फेमस, याद रखिएगा दोस्तों, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो वो हमारा हेरोडोटस जी के द्वारा लिखा गया। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किताब कौन सी है? हिस्टोरिका दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? राजगृह थी। आप इसे याद रखिएगा, राजगृह मगध की राजधानी थी। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया है? देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध जी थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है दोस्तों। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। क्या? बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। जो गौतम बुद्ध जी हैं, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो बोध गया में हुई है। कहाँ पर हुई है दोस्तों? बोध गया में हुई है दोस्तों। ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो बोध गया है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो बोध गया है सॉरी दोस्तों, वो बिहार में है। कहाँ पे है दोस्तों? बोध गया जो हमारा बिहार में है। तो ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि हमारा बिहार में दोस्तों। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो आप ऐसी चाहते हैं तो दोस्तों। अगला है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो कमल एवं षांड है दोस्तों। गौतम बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक कमल एवं षांड है। बात करें घोड़ा की तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जब अपना घर त्यागा था, ठीक है दोस्तों, जब गौतम बुद्ध जी ने अपना घर त्यागा था 30 वर्ष की अवस्था में, तो उनके लिए जो चिन्ह था, घर त्याग का जो चिन्ह होता है वो घोड़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है दोस्तों वो कमल एवं षांड है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? देखिए दोस्तों, जैन तीर्थंकर में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। अब 24 तीर्थंकर में दोस्तों यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था, जहाँ पर जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम महावीर स्वामी था, और जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभ देव था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जैन तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी, यानी डी करेक्ट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। तो बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे हम कहते हैं बौद्ध भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों महाभिनिष्क्रमण उसे कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण उसे कहा जाता है जब बुद्ध ने अपना घर त्यागा था दोस्तों। क्या? महाभिनिष्करण उसे कहा जाता है जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? महाभिनिष्करण बोलते हैं। घर त्यागने की जो उसे बोला जाता है महाभिनिष्करण दोस्तों। और धर्मचक्र प्रवर्तन उसे बोला जाता है दोस्तों जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों और याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध ने है अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ से दिए? तो वो श्रावस्ती से दिए दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने उपदेश दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो बौद्ध संगीति है इसमें टोटल जो हमारे संगीति थी वो 4 संगीति हुई थी। कितनी संगीति हुई थी? 4 संगीति हुई थी दोस्तों।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यहाँ क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया था। तो बौद्ध धर्म को जो हमारा विभाजित किया गया था दोस्तों, वो 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से भाग में विभाजित किया गया था दोस्तों? तो एक का नाम है महायान और एक का नाम है हीनयान दोस्तों। महायान और दूसरे का नाम है हीनयान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसको कितने भागों में बांटा गया? तो उसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? महायान और दोस्तों हीनयान। ठीक है दोस्तों, ये किस बौद्ध संगीति में कहा गया? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में कहा गया है दोस्तों। यह भी याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया, जिसमें से एक है महायान, दूसरा है हीनयान दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपके सामने है दोस्तों, बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों रत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों, वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। आप इसको भी याद रखिएगा कि कहाँ पर हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुरु की राजधानी क्या है? कुरु की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये इंद्रप्रस्थ है। क्या है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किस देवता से संबंधित है? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता दोस्तों, वो इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? इंद्र को कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, इंद्र को कहा जाता है दोस्तों। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम है? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम जो दोस्तों था, वो क्या था? अनुज्जा था। क्या था दोस्तों? अनुज्जा। आप इसको याद रखिए, अनुज्जा या फिर प्रियदर्शनी। क्या बोलते हैं? अनुज्जा या प्रियदर्शनी बोलते हैं दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर दूसरा यशोदा क्या है? तो महावीर स्वामी की जो वाइफ थी उनका नाम यशोदा था, लेकिन यहाँ पर पुत्री को पूछ रहा है, तो पुत्री का नाम यहाँ पर अनुज्जा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है दोस्तों। ये भी याद रखेगा। एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए दोस्तों, ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो आयुर्विज्ञान है। क्या है? आयुर्वेद है, सॉरी आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है दोस्तों? आयुर्वेद है। आप इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1571 में हुआ था। नेक्स्ट, वेदांग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण जो है वो कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण है। कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका संबंध जो है आंध्र सातवाहन से है। इसका संबंध, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है दोस्तों? आंध्र सातवाहन से है। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र सातवाहन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र सातवाहन से मत्स्य पुराण का संबंध है। सबसे पुराना जो सबसे पुराना पुराण है दोस्तों, वो मत्स्य पुराण है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गेहूं और जौ के साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान में स्थित है दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा। जो लोथल है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लोथल जो हमारा है ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। और स्वतंत्रता के बाद दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं दोस्तों, वो लोथल के अंदर खोजे गए। ये भी याद रखिएगा, लोथल के अंदर सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए हैं स्वतंत्रता के बाद। अब इसको याद रखिएगा दोस्तों। आंसर इसका जाएगा मेहरगढ़। गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? मेहरगढ़ से मिले। कालीबंगा कहाँ स्थित है? अभी बताया था दोस्तों, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। अगला है दोस्तों, काबुल का प्राचीन नाम क्या था? काबुल का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों?
इसका नाम कुंभा था। क्या था? कुंभा। बात करें यहाँ पर वितस्ता, तो वितस्ता झेलम का पुराना नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। झेलम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? वितस्ता है, आप इसको याद रखिएगा। दसराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो दसराज युद्ध हमारा परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया दोस्तों, याद रखिएगा। परुष्णी नदी किनारे दसराज युद्ध लड़ा गया दोस्तों। ऋग्वेद में सरस्वती, देखिए दोस्तों जो सरस्वती नदी है तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी हुआ करती थी? सरस्वती हुआ करती थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? इसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। सीरीज कैसी लगी? जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।